HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। तो आज की वीडियो में इसी बैंक को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्यों लास्ट 1 ईयर में इसके शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है और नेक्स्ट 12 मंथ में इसका अपसाइड पोटेंशियल कितना हो सकता है, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा 70% तक हो सकता है। बैंक ओवरव्यू। बैंक की शुरुआत अगस्त 1994 में हुई थी और जनवरी 1995 में इसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था। मई 1995 में ये स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE पर लिस्ट हो गया था। लास्ट ईयर ही HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हुआ था, जिसकी इफेक्टिव डेट जुलाई 1, 2023 थी, जिसका पूरा एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा और HDFC बैंक वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा। HDFC बैंक की सब्सिडीज कंपनीज में परसेंटेज है HDFC सिक्योरिटीज 95.5%, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 94.8%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 50.4%, HDFC अर्गो 50.5% और HDFC EMC 52.4%। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इश्यूएंस में HDFC बैंक पहला बैंक था जिसने सर्विस ऑफर की थी अपने कस्टमर्स को वीजा इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट करके। बैंक के क्विक फैक्ट्स हैं। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, 131 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय, 9 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स, 8,000 से ज्यादा बैंकिंग ब्रांचेस, 22 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स, 48 लाख से ज्यादा मर्चेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट्स, 2% ROA, 18.4% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, 0.3% नेट NPA, 38% कासा रेशो और स्टेबल रेटिंग बाय क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल और मूडीज। बैंक का मार्केट शेयर परसेंटेज है बैंक एडवांसेस 16%, बैंक डिपॉजिट्स 11%, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन 27% और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में है 10.4%। रिटेल बैंकिंग में बैंक की ऑफरिंग और प्रोडक्ट्स हैं ऑटो लोन, होम लोन, रिटेल बैंकिंग, लोन अगेंस्ट गोल्ड, 2 व्हीलर लोन, एग्रीकल्चर लोन, ग्रुप लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट सर्विसेज, डेबिट कार्ड और ब्रोकिंग। होलसेल बैंकिंग में और ट्रेजरी में बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं कमर्शियल बैंकिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, इंश्योरेंस बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेक्स एक्सचेंज, डेबिट सिक्योरिटीज, इक्विटीज और अदर फंक्शंस। बैंक का सेगमेंट ब्रेकअप है रिटेल बैंकिंग 38.1%, होलसेल बैंकिंग 29.3%, इंश्योरेंस बिजनेस 17.6%, ट्रेजरी 8.6% और अदर्स 6.4%। लोन ब्रेकअप रिटेल बैंकिंग का है गोल्ड 1.1%, क्रेडिट कार्ड 8%, पर्सनल लोन 14.9% और अदर 64.6%। लोन ब्रेकअप प्रायोरिटी है एडवांसेस टू एलिजिबल इंडस्ट्रीज 33.5%, एग्री एंड एलाइड एक्टिविटीज 25.9% और पर्सनल लोन है 8.2%। लोन ब्रेकअप नॉन प्रायोरिटी है पर्सनल लोन 39.3%, इंडस्ट्री 26.2%, सर्विसेज 33.8% और एग्री एंड एलाइड एक्टिविटीज है 0.6%। ब्रांच प्रेजेंस। बैंक के ब्रांचेस दिसंबर 22 में मेट्रो में 28%, अर्बन में 20%, सेमी अर्बन में 33% और रूरल में 18% थी, जो लेटेस्ट दिसंबर 23 में मेट्रो में 28%, अर्बन में 20%, सेमी अर्बन में 34% और रूरल में 18% हो गई है। टोटल ब्रांचेस दिसंबर 22 में 7,183 से बढ़कर दिसंबर 23 में 8,091 हो गई है। लास्ट 12 मंथ में बैंक ब्रांचेस 3900 सिटीज और टाउन तक हो गई है। बैंक ब्रांचेस दिसंबर 19 के कंपैरिजन में 1.6 टाइम तक बढ़ी है। अब बात करेंगे कि क्यों बैंक के शेयर ने लास्ट 1 ईयर में परफॉर्म नहीं किया है। 1. लोन ग्रोथ। लोन इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर और 10% लोन ग्रोथ में डिक्लाइन होने से बैंक के शेयर प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। सेकंड, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। ये वो मैट्रिक्स है जो बैंक की फाइनेंशियल एबिलिटी को दर्शाती है अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। इन शॉर्ट कहे तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने में बैंक कितना एबल है, ये वो दर्शाती है। HDFC बैंक की लिक्विडिटी कवरेज रेशो एग्जॉस्ट होने से बैंक के शेयर पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ। बैंक डिपॉजिट्स में कमी आने से भी इसके शेयर प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी में स्लोडाउन से बैंक के लोन ग्रोथ और हाई नॉन परफॉर्मिंग लोन के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से भी शेयर प्राइस पर मेजर इंपैक्ट हुआ है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स द्वारा सेविंग अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑफरिंग और अल्टरनेट सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफर से भी बैंक के ग्रोथ आउटलुक पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, जिससे शेयर प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है। और प्रॉफिट बुकिंग एंड रेटिंग डाउनग्रेड। शेयर प्राइस मार्केट इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने से भी HDFC बैंक के शेयर प्राइस पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, जिससे इसके शेयर प्राइस में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। और कई ब्रोकरेज हाउस द्वारा HDFC बैंक के शेयर प्राइस का टारगेट कम किए जाने से भी इसके शेयर प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज 0 है, जो मार्च 23 में 25.59% थी। मींस
बैंक अब एक प्रोफेशनली मैनेज बैंक बना हुआ है और सेबी की न्यू गाइडलाइन के बाद ही प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 33.5% है, जो लास्ट क्वार्टर के 30.71% और लास्ट ईयर के 28.2% से बढ़ा है। एफआईआई के पास 47.83% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 52.31% से कम है, लेकिन लास्ट ईयर के 32.24% से बढ़ा है। पब्लिक के पास 18.66% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 16.98% और लास्ट ईयर के 13.92% से बढ़ा है। प्रमोटर शेयर प्लेजिंग फिलहाल 0 है। फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट साइज जो FY21 में 17,40,877 करोड़ रुपए थी, वो FY22 में 20,68,535 करोड़ रुपए और FY23 में 24,66,081 करोड़ रुपए हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY21 में 31,117 करोड़ रुपए थी, वो FY22 में 36,961 करोड़ रुपए और FY23 में 44,109 करोड़ रुपए हो गई है। अर्निंग पर शेयर जो FY21 में 56.61 रुपीज था, वो FY22 में 68.8 रुपीज और FY23 में 79.3 रुपीज हो गया है। डिपॉजिट्स जो FY21 में 13,35,60 करोड़ रुपए था, वो FY22 में 15,59,217 करोड़ रुपए और FY23 में 18,83,395 करोड़ रुपए हो गया है। एडवांसेस जो FY21 में 11,32,837 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर FY22 में 13,68,821 करोड़ रुपए और FY23 में 16,586 करोड़ रुपए हो गया है। और ROE जो FY21 में 16.6% था, वो बढ़कर FY22 में 16.9% और FY23 में 17.4% हो गया है। ग्रोस NPA जो FY21 में 1.32 था, वो कम होकर FY22 में 1.17 और FY23 में 1.12 रह गया है। ROE जो FY21 में 1.97% से बढ़कर FY22 के 2.03% और FY23 में 2.07% हो गया है। डिविडेंड पर शेयर जो FY21 में 6.5 रुपीज था, वो FY22 में 15.5 रुपीज और FY23 में 19 रुपीज हो गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो FY21 के 36.3 से बढ़कर FY22 में 36.4 और FY23 में 40.4 हो गया है। अब बात करेंगे रुपी अर्न परसेंटेज इन FY23 जो है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 12.4%, अदर इंटरेस्ट इनकम 1.7%, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव इनकम 2.1%, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 16.1%, अदर्स 1.9% और इंटरेस्ट फॉर एडवांसेस है 65.9%। रुपीज स्पेंड इन FY23 परसेंटेज है टैक्स 8.3%, प्रोविजन 6.9%, डिविडेंड 5%, ट्रांसफॉर्म टू रिजर्व 9.1%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 27.5% और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 43.2%। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल कंपैरिजन। इंटरेस्ट अर्न ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 32% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 11%। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ईयर ऑन ईयर है 41% से डाउन और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 12%। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 25%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 9%। नॉन इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 12%, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 3%। नेट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 18%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 10%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर 26% से डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 11% से डाउन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 9%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 18% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 15%। और नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 18% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 16%। बैलेंस शीट साइज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 18.4% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 3%। टोटल एडवांसेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19.5%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 2%। टोटल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 4%। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100 बेसिस पॉइंट से ग्रो हुआ है। बैलेंस शीट के 18.4% का ग्रो का रीजन है रिजर्व एंड सरप्लस में इंप्रूवमेंट और कॉस्ट टू क्रेडिट रेशो में इंप्रूवमेंट। इसके अलावा बैंक 15,000 करोड़ का रेज करने का भी प्लान कर रहा है बाय रेजिंग बॉन्ड्स। टोटल डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 4%। टर्म डिपॉजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है 27% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 6%। काशा रेशो डिपॉजिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 12% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 1%। बैंक के काशा और टर्म डिपॉजिट का परसेंटेज है काशा 44% और टर्म डिपॉजिट है 56%। बैंक का काशा परसेंटेज लास्ट 4 क्वार्टर से स्ट्रांगली ग्रो हुआ है। टोटल एडवांसेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 19.5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 8%। रिटेल लोन्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 20% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 5%। कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 30% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 5%। और होलसेल बैंकिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 20% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 1% से डाउन। एडवांसेस मिक्स है रिटेल 39%, होलसेल 25% और कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग है 36%। बैंक का ग्रोस एनपीए दिसंबर 22 में 1.2% था, जो मार्च 23 में 1.1%,
जून 23 में 1.2%, सितंबर 23 में 1.3% और दिसंबर 23 में 1.3% हो गया है। बैंक का नेट एनपीए दिसंबर 22 से 0.3% पर स्टेबल है। ग्रोस एनपीए बाय सेगमेंट परसेंटेज है। सितंबर 23 में रिटेल 0.9%, कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग 1.6%, कमर्शियल रूरल बैंकिंग एक्स एग्री 1.1% और होलसेल 1.9%। दिसंबर 23 में रिटेल 0.8%, कमर्शियल रूरल बैंकिंग 1.6%, कमर्शियल रूरल बैंकिंग एक्स एग्रीकल्चर 1.1% और होलसेल 1.7%। बैंक की ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट FY10 to 14 7.2%, FY14 to 18 7.6%, FY18 to 23 4.2%। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ FY10 to 14 17%, FY14 to 18 10% और FY18 to 23 10%। HDFC बैंक FY10 to 14 24%, FY14 to 18 21% और FY18 to 23 19%। कैटेगरी वाइज शेयर ऑफ क्रेडिट है PSU एंड अदर बैंक्स 11 to 14 79, 2015 to 18 71, 2019 to 23 63 और प्राइवेट बैंक्स की है 2011 to 14 21, 2015 to 18 29 और 2019 to 23 है 37। इंडस्ट्री आउटलुक, पास्ट 2 डिकेड्स में जीडीपी 6 टाइम ग्रो हुई है इन इंडिया। 2003 के 0.6 ट्रिलियन US डॉलर से बढ़कर 2023 में 3.67 ट्रिलियन US डॉलर हो गई है, जो एक्सपेक्टेड है 2024 में 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। वही 2024 में इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद। जीडीपी पर कैपिटा जो 2003 में 2259 US डॉलर थी, वो 2013 में 5017, 2018 में 6591 और 2023 में 2076 US डॉलर हो गई है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है 2024 में 9892 US डॉलर हो जाएगी। एज पर एनालिस्ट HDFC बैंक के शेयर प्राइस का एस्टिमेट्स है लोवेस्ट 1150 रुपए, एवरेज 1990 रुपए और हाईएस्ट 2550 रुपए इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ये था एनालिसिस और HDFC बैंक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।